दोस्तों नमस्कार। बचपन से एक कहानी, एक जगह की कहानी जो मैंने बचपन से सुनी है, बचपन से देखी है, बचपन से हर जगह पर पढ़ी है। और जब असल में मैं उस जगह पर आई तो वो कहानी मुझे बिल्कुल उल्टी मालूम हुई। वही कहानी मैं आज आप लोगों को बताने वाली हूँ। तो दोस्तों आज है हम लोग हिमाचल प्रदेश कांगड़ा के बैजनाथ में और हमारे पीछे है महादेव का मंदिर। क्या है पुरानी कहानी? दोस्तों कहते हैं कि एक समय में जब रावण कैलाश पर्वत पर गया था तब उसने अमरता के वरदान के लिए शिवजी भगवान के लिए तपस्या की और शिवजी भगवान जब प्रसन्न हुए तो वो वहां पर प्रकट हुए और उन्होंने अपनी शिवलिंग रावण को दी और कहा कि इसे तुम जाकर सीधा श्रीलंका पहुंचाना। अगर तुम बीच में कहीं पर उसे छोड़ते हो तो वो वहीं पर स्थापित हो जाएगी। और कहते हैं कि ये बैजनाथ नाम की जगह जो यहाँ पर है वो यही जगह है जहाँ पर लघु शंका के कारण रावण ने एक बैजू नाम की ग्वाले को वो शिवलिंग थमाई थी और उस ग्वाले ने भार होने के कारण उस शिवलिंग को वहां पर रख दिया। और ये शिवलिंग तब से लेकर अब तक वहीं पर स्थापित है। ये मैंने पढ़ा है, आपने भी जरूर इंटरनेट पर यही कहानियां पढ़ी होगी, यही किस्से सुने होंगे। लेकिन यहाँ के पुश्तैनी पंडित ने हमें कुछ और कहानी बताई है। क्या है दूसरी ट्विस्टेड कहानी? यहाँ के पुश्तैनी पंडित जी ने हमें ये कहानी बताई कि ये जो शिवलिंग है यहाँ पर बैजनाथ में, हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा बैजनाथ में जो शिवलिंग है वो यहाँ पर रावण द्वारा स्थापित नहीं की हुई है। ये यहाँ पर खुद निकली हुई शिवलिंग है और इसका जो रूप है वो रावण लेकर गया था। दरअसल क्या हुआ था कि यहाँ पर रावण तपस्या करने के लिए आया था। उसका उस समय सिर्फ एक सिर था और शिवजी भगवान को प्रसन्न करने के लिए उसने अपने सिर की बलि देना शुरू की। उसने अपने 10 बार सिर काटे लेकिन 10 बार उसके सिर फिर से लग गए क्योंकि शिवजी भगवान की उस पर कृपा हुई। और शिवजी भगवान ने प्रसन्न होकर जब उन्हें दर्शन दिए तब जाकर रावण ने कहा कि आप तो मेरे लिए वैद्य हैं, आपने मेरे 10 के 10 सिर वापस लगा दिए। तो उन्होंने यहाँ की शिवलिंग को नाम दिया चिता भूमि वैद्यनाथ। अब भोलेनाथ जब प्रकट हुए तो उन्होंने प्रसन्न होकर कहा कि मुझे मांगो, तुम्हें क्या मांगना है। तो वो कहते हैं, रावण कहते हैं कि मुझे अमरता का वरदान चाहिए। शिवजी भगवान ने कहा कि मैं तुम्हें एक शिवलिंग का दूसरा रूप लेकर देता हूँ, तुम्हें उस रूप को सीधा श्रीलंका ले जाकर पहुंचाना है। अगर तुम उसे कहीं बीच में छोड़ देते हो तो तुम अमर नहीं हो पाओगे। अब भोलेनाथ ने तो ये वरदान दे दिया, लेकिन सभी देवी देवता ऊपर परेशानी में आ गए। उन्होंने अब गुहार लगाई विष्णु भगवान से कि अब तो ये अमर हो जाएगा। विष्णु भगवान ने ये उपाय निकाला कि उन्होंने वरुण अवतार लेकर वो चले गए रावण की पेट के अंदर और जिस कारण उसे लघु शंका लग गई। और जब वो रावण यहाँ से गया तो उसे बीच रास्ता मतलब झारखंड जहाँ पर है आज के समय में, वहां पर उसे लघु शंका लगी और लघु शंका के लिए वहां पर रुकता है। ऐसे में विष्णु भगवान ग्वाले का रूप लेकर आते हैं जिसे हम बैजू नाम से जानते हैं और रावण बैजू को अपनी शिवलिंग देता है। लेकिन बात ये होती है कि रावण को लघु शंका इतने समय के लिए लगती है कि वो 2-3 घंटे तक वहां पर लघु शंका ही करता रहता है। बैजू 3 आवाजें लगाता है कि हे रावण, ये शिवलिंग भारी होती जा रही है, अब मुझे इसे रखना पड़ेगा। लेकिन प्रोसेस तो लंबी थी और रावण आ नहीं रहा था, तो बैजू उस शिवलिंग को झारखंड में रख देता है और वहां से चला जाता है। जब तक रावण वापस आता है तब तक वो शिवलिंग रख दी गई होती है और जब वो उसे उठाने की कोशिश करता है तो वो उठती नहीं है। और फिर आकाशवाणी होती है कि रावण, मैंने तुझे जो वचन दिया था उसके अकॉर्डिंग तूने अब ये काम नहीं किया है, इसलिए तू अमर नहीं हो पाएगा क्योंकि तूने शिवलिंग नीचे रख दी है। रावण को गुस्सा आता है और वो अपने अंगूठे से शिवलिंग को नीचे दबाता है और कहता है कि ठीक है, अगर तुझे यहीं पर रहना है तो तू यहीं पर रह। रावण तो अमर नहीं हो पाया, लेकिन शिवजी का इतना प्यारा भक्त था कि आज तक बैजनाथ में कभी भी दशहरा नहीं मनाया जाता है। कहा जाता है कि जिसने भी यहाँ पर दशहरा मनाने की कोशिश की है उसके साथ जरूर कुछ न कुछ अनहोनी हुई है।
साथ ही बैजनाथ में आपको कहीं पर भी सुनार की ज्वेलर्स की शॉप नहीं मिलेगी, क्योंकि लंकापति रावण की सोने की लंका जल गई थी। दोस्तों, ये था इस कहानी का अंत। और ये कहानियाँ क्योंकि पूर्वजों से चली आती है तो कहीं ना कहीं ये अलग अलग मिलती ही है, लेकिन ये था कुछ नया वर्जन इस स्टोरी का। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आई होगी तो यू नो कि आप क्या करना है। हम मिलेंगे आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।